Assalamu alaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss another exercise problem from the friction. So dear students, we have a question. The uniform 100 kg plank is in resting on friction surfaces at A and B. The coefficient of static friction are as shown in figure. If a 200 kg man starts walking from A towards B, determine the distance x when the plank start to slide. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ये 100 kg जो प्लैंक है ये अभी रेस्ट में, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेसिस, सरफेस ए और सरफेस बी जो है ये फ्रिक्शन सरफेसिस है और इसके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है, ठीक है, इस फिगर में। और ये हमारे पास कह रहा है कि ये जो 200 kg मैन इस पर इस प्लैंक पर वॉक करेगा तो जाहिर बात है ये इधर बी पॉइंट जो ये इंक्लाइंड है और ये ए पॉइंट जो है ये हमारे पास इंक्लाइंड नहीं है, सीधा है। तो जब ये इस पर वर्क करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये स्लाइड नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इस पॉइंट बी पर यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और पॉइंट ए पर हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर इसके रिएक्शन फोर्स भी इसमें होंगे, चूंकि ये दोनों फिक्स नहीं है, सिर्फ इस पर पड़े हुए हैं, तो इसके नॉर्मल में इसके फ्रिक्शन फोर्सेस भी शो हो जाएंगे। और यहाँ हमें कहा गया है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस एक्स है ये हम फाइंड करो। तो ये जाहिर बात है हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से फाइंड करेंगे। फोर्सेस पहले फाइंड करके, फ्रिक्शन फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस पहले फाइंड करके फिर उसके बाद हम मूवमेंट के इक्वेशन से डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 100 पाउंड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 100 पाउंड, ये प्लेन का जो वेट है ये 100 पाउंड है और मेन का जो है ये भी 200 पाउंड है, ठीक है, केजी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। देखो जहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं वहाँ पर फोर्सेस शो किए। यहाँ पर इस पॉइंट ए पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो मैंने ये ड्रा किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, मैंने ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्सेज आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रा किया हुआ है। इस प्लेन के मिड में जो कि 5 फीट होगा उस पे यहाँ पर इसका सेल्फ वेट शो हो जाएगा। और उसके बाद इस मेन का इस पॉइंट पर हमारे पास 200 फीट या 200 पाउंड इसका वेट शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस आसान है, देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आप लोग को शो कर लिया। अब जो दूसरी बात यहाँ पे आ रही है वो एंगल्स की आ रही है, ये आप लोग समझो। देखो ये एंगल्स जो है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरह लग रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो एंगल है, देखो यहाँ पर जो एंगल वो कितना है, वो 40 डिग्री है। तो इस फ्रिक्शन के एक्स एक्सिस के साथ भी 40 डिग्री हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम जो नोट्स में मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखो अब ये पॉइंट देखो आप लोग, देखो ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं ना। अच्छा, जब 90 बना रहे हैं तो देखो अगर ये हमारे पास यहाँ पर 40 है तो जब 90 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करता हूँ कि ये मैंने किस तरह किया हुआ है, यहाँ पे बताता हूँ। देखो अगर इसको हम लाइन को एक्सटेंड करें इस तरह, फॉर एग्जाम्पल इस तरह इसको एक्सटेंड करें, तो हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास बराबर होता है उस लाइन पे जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो जाए उसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बराबर होता है। देखो यहाँ पर ये फोर्स बराबर होगा, ठीक है। इस लेन के इसका थिकनेस को मैं थोड़ा कम करता हूँ ताकि इस पर शो। देखो यहाँ पर इस एंगल के बराबर होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो जब ये हमारे पास देखो ये एक्स एक्सिस है, सही है, ये वाई एक्सिस है। तो जब ये वाला एंगल हमारे पास 40 हो जाए तो 90 से 40 माइनस करो तो हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा जो कि कितना है, 50 है। आप लोग डियर स्टूडेंट्स ये 50 भी लिख सकते हो, एन बी के साथ ये जो नॉर्मल है 50 डिग्री भी लिख सकते हो और 40 डिग्री भी लिख सकते हो, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। ये इससे आंसर सेम आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 50 डिग्री एन बी के लिए ले लिया और 40 डिग्री जो है ये फ्रिक्शन फोर्स के लिए ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा cos 50 और यहाँ पर आएगा फिर sin 50, तो cos 50 और एन बी के साथ अगर हम cos थीटा एन बी के साथ हम 40 डिग्री ले लें तो इस दोनों से आंसर सेम आएंगे कैलकुलेटर के जरिए, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने ये वाला एंगल ले लिया 50 डिग्री वाला। तो अब हम आते क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन पर हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन अप्लाई करते। सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने जीरो लिया है, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट में जो फोर्सेस लग रहे हैं टुवर्ड द राइट होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वो कॉस 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एन बी जो है इसका हमारे पास यहाँ पे इस तरह इसका हमारे पास कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, टुवर्ड द राइट जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल कितना है 50 है, तो यहाँ पे मैंने कॉस 50 ले लिया। लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। ठीक है, सब्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाले को अब हमारे पास होगी वो आ जाएगा सब्यूशन ऑफ एफ ऑफ वाई। देखो सब्यूशन ऑफ एफ ऑफ वाई में जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है तो हमने वो फाइंड करने, तो वो हमने लिखने यहाँ पे। तो यहाँ पर अपवर्ड जा रहा है नॉर्मल एट पॉइंट ए रिएक्शन, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया देखो एन ए। अब ये वेट जो है यहाँ पर मेन का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख लिया, डाउनवर्ड जा रहा है 200। फिर उसके बाद इस प्लेन का वेट आ जाएगा जो कि 100 पाउंड है, वो भी नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव लिख लिया, क्योंकि अपवर्ड मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। अब उसके बाद ये एफ बी जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एफ बी साइन थीटा आएगा साइन 40, तो वो अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लिख लिया। उसके बाद ये देखो एन बी जो है इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, वाई वाला कंपोनेंट, तो ये मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर एन बी साइन 50। क्योंकि एंगल कॉस के साथ बन रहा है तो वर्टिकल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ये एंगल जो ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो एक्स के साथ काट आएगा और वाई के साथ साइन हो जाएगा। तो ये इसका वाई कंपोनेंट था तो इसलिए मैंने एन बी साइन 50 लिख लिया। तो इसको आप लोग इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है फ्रिक्शन के इक्वेशन। फ्रिक्शन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर एट पॉइंट ए पर म्यू स्टैटिक उसका आ जाएगा, पॉइंट ए का स्टेट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल एट पॉइंट ए आ जाएगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट पॉइंट ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देखो ये जो 0.2 है तो ये हमने इधर पुट कर लिया फ्रिक्शन के इक्वेशन से। ठीक है, फ्रिक्शन के इक्वेशन में हमने पुट कर लिया तो फ्रिक्शन एट पॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0.2 एन आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। उसके बाद फ्रिक्शन एट बी जो कि इंक्लाइंड प्लेन है वो हमारे पास वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है, तो ये यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 एन बी हो जाएगी। अब देखो ये एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू जो हमारे पास फ्रिक्शन के इक्वेशन से फाइंड हो गई है, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम मैंने दे दिए। इसको अब आप लोग पुट करो कौन से इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है, और इक्वेशन 2 में, जहाँ पे दोनों में पुट करेंगे एफ बी और एफ ए वैल्यूज जिसमें भी हो, ये हम यहाँ पर हम एफ बी और एफ ए की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे फ्रिक्शन। क्योंकि सारे हमारे पास वैल्यूज जो है वो हमारे पास नॉर्मल में आ जाएंगे, नॉर्मल फोर्सेस में। ठीक है, फ्रिक्शन वहाँ से निकल जाएगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो हमने सब्मिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की मदद से निकाली थी, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर मैंने एफ ए की वैल्यू 0.2 ने डाली, एफ बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0.5 एन बी डाली। तो इसको इक्वेट करने के बाद, इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद, इस पे ऑपरेशंस करने के बाद हमारे पास एन ए बराबर हो जाएगा 1.295 एन बी के। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे रहे, एन ए की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। क्योंकि यहाँ पर अननाउन ज़्यादा है तो हम इसलिए करते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरे में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं। अब उसके बाद हमने इक्वेशन 2 में फ्रिक्शन की वैल्यूज डालनी है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू। इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाला इक्वेशन है, जो हमने ये वाला कंसीडर किया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आया था जो वर्टिकल फोर्सेस थे। तो इसमें आप लोग क्या पुट कर ले, इसमें आप लोग पुट कर लो वैल्यूज। अगर फ्रिक्शन की यहाँ पर वैल्यूज है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 0.5 एन ए पुट किया एफ बी की जगह। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ली। देखो यहाँ पर सिर्फ एफ बी है तो एफ बी की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर ली, डायरेक्ट की पुट की हुई है जो कि 0.5 एन बी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इक्वेशन, बाकी तो सब फ्रिक्शन फोर्सेस तो यहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ पर दो अननोन्स रहते हैं, एक एन बी है और दूसरा एन ए। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक क्वांटिटी में लाएंगे। ठीक है, हम इसको एन बी में सारे वैल्यूज लाते हैं, तो उसके लिए आप लोग एन ए की वैल्यूज जो कि हमने इक्वेशन 5 से निकाली थी, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर ले। जब यहाँ पे पुट हो जाएगी तो ये 1.295 एन बी की वैल्यू इस एन ए में पुट हो जाएगी इसी इक्वेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इसको कैलकुलेटर के ज़रिए से इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, वैल्यूज़ निकालने के बाद आप लोगों के पास
एन बी की वैल्यू आ जाएगी। एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, वो 125.9 पाउंड हो जाएगी। अब इस वैल्यू को आप लोग, एन बी की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो गई, तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप लोगों ने कहाँ पे डालनी है, ये एन बी की वैल्यू अब आप लोग इक्वेशन ए में डाल लो, इस इक्वेशन में डाल लो, तो आप लोगों के पास एन ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो चूंकि एन यहाँ पर लिखा है इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट एन ए इज इक्वल टू 1.295 एन बी, तो putting the value of nb in equation A, so we have the value of normal reaction at point A, which is equal to 163 pound. So dear students, अब चूंकि यहाँ से हमारे पास ये नॉर्मल एट पॉइंट ए और नॉर्मल एट पॉइंट बी की वैल्यूज फाइंड हो गई, तो हम यहाँ से वो नॉर्मल की वैल्यूज इस फ्रिक्शन की इक्वेशन में पुट करके फ्रिक्शन की अगर अननोन्स है फ्रिक्शन के, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आप लोग डिस्टेंस फाइंड ना करो, आप लोग फ्रिक्शन फाइंड करो, तो फ्रिक्शन हम इस इक्वेशन में नॉर्मल ए की वैल्यू और नॉर्मल बी की वैल्यू पुट कर ले, तो आप लोगों के पास फ्रिक्शन एट पॉइंट ए एंड बी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस किस चीज़ में आता है, मूवमेंट की इक्वेशन में आता है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो या वहाँ से हम डिस्टेंस पेयर फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये मैंने एफ बी की वैल्यू निकालने के लिए उसमें एन बी की वैल्यू डाल ली, तो ये हमारे पास ठीक है एफ बी की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट के इक्वेशन आ गए, समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने क्या लिया है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो लेट मी कॉपी द पिक्चर हेयर, ये पिक्चर मैं नीचे लाता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो सके यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट ए पर मैंने मूवमेंट 0 कंसिडर किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा था, यहाँ पर 200 पाउंड फोर्स लग रहा था, और ये कौन सा मूवमेंट काज कर रहा था, क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा था। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि एक्स है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन का सेल्फ वेट था जो कि 100 पाउंड था, तो 100 मल्टीप्लाई बाय ये मिड वाला डिस्टेंस जो कि 10 का हाफ है, तो 5 हो जाएगा। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन काज कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव लिखा है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स और इस तरह नहीं था, वो इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर इस तरह एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था। ठीक है, जब इस तरह नॉर्मल फोर्स लग रहा था तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट था और दूसरा यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट था। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर एन बी माइनस एन बी साइन 50, देखो ये यहाँ पर इसका जो नॉर्मल फोर्स है वाई के अलॉन्ग, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका वाई कंपोनेंट कौन सा मूवमेंट यहाँ पर काज कर रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर काज कर रहा है। तो इसलिए मैंने माइनस एन बी साइन 50 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमारे पास 10 है, ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 10 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद इस नॉर्मल फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, तो ये एक्स कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये जो है ना ये ए लॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये पॉइंट ए पर मूवमेंट काज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गए। अब यहाँ पर दूसरा फोर्स आता है, यहाँ तक तो इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर हमने वो फोर्स भी कंसिडर करना होगा, यहाँ पर जो फोर्स बन रहा था, तो इसके भी डियर स्टूडेंट दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक वाई कंपोनेंट बनेगा। वाई कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन काज करेगा, तो वो उसका आ जाएगा उसका आ जाएगा एफ बी साइन 40, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था जो कि 40 डिग्री था, तो इसके वाई के साथ साइन आ जाएगा साइन 40 मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि कितना है, ये 10 फीट है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस फ्रिक्शन के फोर्स जो है इसका मैंने वर्टिकल कंपोनेंट तो ले लिया, लेकिन ओरिजेंटल कंपोनेंट नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया, इस पर थोड़ा आप लोग सोच लो डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये लाइन, ये फोर्स जो है अलोंग दी एक्शन ऑफ लाइन है, देखो अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ये मूवमेंट ही नहीं काज कर रहा। तो अब इक्वेशन तो हमारे पास बन गया, अब सारा खेल जो है वो इक्वेशन बनाने का है। जब ये आपने बना लिया तो बस सॉल्व करना तो ईजी है। यहाँ पर हमने अननोन्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे, नॉर्मल एट पॉइंट बी भी हमने फाइंड किया हुआ था, फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट बी भी हमने फाइंड किया हुआ था। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैंने क्या डाल ली,
इस इक्वेशन में देखो ये मैंने यहाँ पे डाली 125.9 और एफ बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई 0.5 मल्टीप्लाई एन ए मल्टीप्लाई एन बी नॉर्मल एट पॉइंट बी, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये वैल्यूज एफ बी की वैल्यू मैंने कहाँ पे डाली, वो मैंने यहाँ पे डाली 125.9 मल्टीप्लाई 0.5, उसके बाद उसके साथ साइन 40 जो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेट करने के बाद कैलकुलेटर के जरिए वैल्यू निकालने के बाद एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 4.345 फीट, चूँकि ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जनरल ओवरव्यू में एक बार फिर बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल एट पॉइंट ए, फ्रिक्शन एट पॉइंट ए, ठीक है, फिर यहाँ पर नॉर्मल एट पॉइंट बी और उसके बाद फ्रिक्शन एट पॉइंट बी, ये हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की मदद से इक्वेशन फाइंड कर लिए, ठीक है। फिर उस इक्वेशन में हमने फ्रिक्शन की वैल्यूज़, फ्रिक्शन के इक्वेशन से जो कि एफ इज इक्वल टू म्यू एन के बराबर है, उसके इक्वेशन से एफ ए और एफ बी की वैल्यू उन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई की मदद से हमने फाइंड किए थे, उसमें हमने फ्रिक्शन की वैल्यूज़ पुट कर लिए। फिर उस इक्वेशन से हमने एन ए और एन बी की वैल्यूज़ इक्वेट कर लिया। फिर एन ए और एन बी की वैल्यू जब हमारे पास फाइंड होगी तो वही फ्रिक्शन के इक्वेशन में म्यू के साथ नॉर्मल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई, जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करके दिखा लिया। म्यू की वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसके साथ नॉर्मल फाइंड कर लिए, ठीक है। अब चूंकि ये 4 अननोन्स हमारे पास फाइंड हो गए, 5th अननोन हमारे पास यहाँ पर एक्स है, तो डिस्टेंस हमने हर वक्त मोमेंट के इक्वेशन से निकालनी होगी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हमने ये अननोन्स, ये फोर्सेस मूवमेंट के इक्वेशन में पुट कर लिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो डियर स्टूडेंट, ये था इसका सोल्यूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।